हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो झारखंड एसएससी है उसमें वैकेंसी आई है आपकी जेई की और जेई रेगुलर की आई है, मतलब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और ऑटोमोबाइल में। तो इसका जो सिलेबस है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वैसे इसमें दो टाइप की वैकेंसी आई है। एक आई है जेई रेगुलर, देखिए जो परीक्षा है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2003 नियमित, और एक इसमें दूसरा बैकलॉग की वैकेंसी भी आई है, बट इसका जो सिलेबस है वो सेम ही है। देखिए, इसमें आपके दो पेपर होंगे, मुख्य परीक्षा में आपके दो पेपर होंगे यहाँ पे, तो और दो पालियों में होंगे। देखिए, और पेपर जो होंगे, एक पेपर आपका 2 घंटे का यहाँ पे होगा। देखिए, कुल प्रश्न में यहाँ पे कुल प्रश्नों की बात करूँ तो पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका टाइम लिमिट होगी आपके 2 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर करना होगा। और इसमें क्या पूछा जाएगा आपका, इसमें आपका पूछा जाएगा सामान्य अभियांत्रिकी, मतलब सामान्य अभियांत्रिकी में से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका कोई सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा तो उसको सामान्य जनरल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंजीनियरिंग के, वो 80 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य ज्ञान यहाँ पे पूछा जाएगा, आपको 40 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर आपका आपकी ब्रांच से रिलेटेड होगा। जो भी आपकी ब्रांच, जैसे आपकी ब्रांच विद्युत है, इलेक्ट्रिकल है, तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल से रिलेटेड आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए भी टाइम लिमिट आपकी 2 घंटे का यह आपका पेपर होगा। चलिए अब इसका डिटेल से आपको इसका मैं सिलेबस बता देता हूँ। देखिए, जो जनरल इंजीनियरिंग सामान्य अभियांत्रिकी का जो सिलेबस है, वह पेपर ऐसा होगा जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर क्या आएगा मैं आपको बता दूं। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है यहाँ पे सामान्य अभियांत्रिकी में पूछा जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन होंगे, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से भी क्वेश्चन होंगे, बेसिक लेवल के। जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर होगा आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट, उसमें सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल सॉम कह सकते हैं इसको, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आरसीसी और स्टील डिजाइन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ये पेपर सभी के लिए कॉमन होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर ब्रांच के लिए ये फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होगा। देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किल, एसी, फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल, किलोवाट मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो जनरल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिकों से आएंगे और इन सब्जेक्ट से आएंगे। उसके बाद बात करूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन से, इंजीनियरिंग मशीन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एयर स्टैंडर्ड सर्किल, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबंशन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, रैनकाइंड सर्किल, साइकिल ऑफ सिस्टम, बॉयलर क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एसेसरीज, एयर कंप्रेसर, दियर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टर्बाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड डायनेमिक ऑफ आइडियल फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल हाइड्रोलिक टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जो जनरल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट होगा। प्रश्न पत्र जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपका फर्स्ट पेपर में 80 क्वेश्चन आपके जनरल इंजीनियरिंग से आएंगे, सामान्य अभियांत्रिकी से आएंगे, और उसका सिलेबस क्या होगा आपका 80 क्वेश्चन, ये सिलेबस होगा आपका। उसके बाद फर्स्ट पेपर में ही सामान्य ज्ञान होगा जो आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा, उससे कहाँ से कौन कौन से टॉपिक होंगे वो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में आपका सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्न पत्रों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उसमें झारखंड, भारत, पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, उसके बाद करंट अफेयर पूछा जाएगा। यहाँ पर करंट अफेयर समसामयिक विषय होगा, उससे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाओं से आपके करंट अफेयर पूछे जाएंगे।
भारत का इतिहास पूछा जाएगा इसमें, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषता एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सामान्य अध्ययन, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे हो सामान्य अध्ययन में। देखिए उसके बाद बताऊँ मैं आपको झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा। देखिए एक तो इंडिया का होगा और झारखंड से स्टेट लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। भाषा, स्थान, खान खनिज उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के योगदान, साहित्य विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट पेपर में आपका सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न, प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं प्रतिभूत से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित किया। मतलब सामान्य विज्ञान से आपके जनरल साइंस के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सामान्य गणित में कैसे क्वेश्चन होगी, इस विषय में सामान्य अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य मैट्रिक 10वीं लेवल के तक के आपको मैथ यहाँ पे पूछी जाएगी। मानसिक क्षमता जांच, देखिए यहाँ पे रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। देखिए उसमें क्या क्या होगा, सदृशता, समानता एवं भिन्नता, स्थान परिकल्पना, सामान्य समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विधेय, अवलोकन, संबंध और अंक, गणितीय तर्कसिद्धि, अंक, गणितीय श्रृंखला। देखिए सीरीज से क्वेश्चन पूछेंगे, कूट, व्याख्या इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रीजनिंग से। उसके बाद कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान आपको होना चाहिए और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कंप्यूटर से के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से संबंध पूछे जाएंगे। मतलब बेसिक क्वेश्चन आपके होंगे। देखिए जो ये तो आपके फर्स्ट पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको 80 नंबर की आपकी सामान्य इंजीनियरिंग पूछी जाएगी, जनरल इंजीनियरिंग, और 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में क्या क्या है आपका, देखिए सामान्य ज्ञान में ये हो गया सामान्य अध्ययन इतना इंडिया का और झारखंड का, सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, सामान्य गणित और मानसिक रीजनिंग भी पूछी जाएगी और थोड़ा बहुत कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा। ये 40 नंबर का आपको यहाँ से पूछा जाएगा फर्स्ट पेपर में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा। उसमें से 120 में से 80 क्वेश्चन आपके जनरल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे और 40 सामान्य अध्ययन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर में इतना ही पूछा जाएगा आपको। अब सेकंड पेपर की बात करूं, सेकंड पेपर जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपकी मैकेनिकल ब्रांच है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चन को करने का टाइम होगा आपका 2 घंटे 2 आवर यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। देखिए सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन सब्जेक्ट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वेरिंग और मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन के ये क्वेश्चन इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्डिंग स्टोन से। सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट वगैरह, सीमेंट एस्बेस्ट प्रोडक्ट, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लेमिनेटेड बिटवीन मटेरियल एंड पेंट एंड वार्निशेस से भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन चैप्टरों से। उसके बाद आता है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में भी आप लोगों को ये सारे एस्टिमेट, ग्रोसरी और टेक्निकल टर्म, एनालिसिस ऑफ रेट, मेथड ऑफ यूनिट मेजरमेंट, आइटम ऑफ वर्क, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, मॉडुलर ट्रेडिशनल ब्रिक, आरसीसी, शटरिंग, पेंटिंग, फ्लोरिंग, इन सभी से क्वेश्चन मतलब कुल मिला के एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है, डिप्लोमा में जो पढ़ा जाता है वो पूरा पूछा जाएगा। उसके बाद सर्वेइंग से क्वेश्चन होंगे। सर्वेइंग के सब्जेक्ट से आपके प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट, डिस्टेंस, चैन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, प्रिज्मेटिक, कंपास सर्वेइंग, ट्रेवर्स, बेरिंग, लोकल लिटरेशन, ये कंपास सर्वेइंग पूरा पूछी जाएगी। उसके बाद आपकी लेबलिंग पूछी जाएगी, लेबलिंग का भी पूरा चैप्टर यहाँ पे पूछा जाएगा। कंटूर पूछा जाएगा, टेकोमेट्री और देखिए टेम्परेरी एंड थोडोलाइट सर्वेइंग भी यहाँ पे पूछी जाएगी। सॉइल मैकेनिक्स का भी पूरा सिलेबस यहाँ पे जो डिप्लोमा में पढ़ा आप लोगों ने वो पूरा पूछा जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत फाउंडेशन का देखिए फाउंडेशन का पार्ट भी आपको पूछा जाएगा, जैसे प्लेट लोड टेस्ट वगैरह। हाइड्रोलिक्स में आपको देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्टैटिक और ओपन चैनल, ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। हाइड्रोलिक टर्बाइन भी आपको पूछी जाएगी, एफएम से रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी यहाँ पे आपका जो भी डिप्लोमा पढ़ा आप लोगों ने वो सारा पूछा जाएगा। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको हाईवे इंजीनियरिंग पूछी जाएगी और उसके बाद आपका थोड़ा बहुत रेलवे से भी पूछा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आपका वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका भी सिलेबस आपका डिप्लोमा का ही है। एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन इसमें पूछा जाएगा, इनसे भी
पूछे जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आएगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपको सोम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सोम के टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें प्रॉपर्टीज एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ कंक्रीट सीमेंट एग्रीगेट, ये सारे जो आपके डिप्लोमा का सिलेबस होता है वो पूछा जाएगा। आरसीसी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद स्टील डिजाइन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्टील डिजाइन एक सब्जेक्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब्जेक्ट लगभग यहाँ पे आपके सिविल इंजीनियरिंग से पूरे डिटेल में पूछे जा रहे हैं लगभग। उसके बाद मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल में जो सब्जेक्ट होगा मैकेनिकल वालों के लिए सेकंड पेपर से मैकेनिकल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कौन कौन थ्योरी ऑफ मशीन से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एयर स्टैंडर्ड साइकिल एंड आईसी इंजन जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और फील्ड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो यहाँ पर मूल धारणा, परिपथ नियम, ये चुंबकीय परिपथ, ये इन टॉपिकों से या इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे। एसी का मूल सिद्धांत, मापक यंत्र, वैद्युत यंत्र और इन सभी से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो पूछा जाएगा। उसके बाद आता है आपको ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल वालों के लिए भी थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग ये है कि आपका जो डिप्लोमा पढ़ा है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ मशीन, ऑटोमेटिव इंजन, ऑटो ट्रॉलिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, क्वालिटी कंट्रोल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। देखिए उसके बाद कुछ ITI का सिलेबस है यहाँ पे ITI वालों के लिए, तो वो भी उनका किस टाइप से होगा देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल सिलेबस बता दिया है जो आपका झारखंड SSC का। देखिए उसमें कुल मिला के आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका जनरल इंजीनियरिंग प्लस GS का सामान्य अध्ययन का पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंजीनियरिंग से 80 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका फिर सेकंड पेपर होगा उसी दिन, सेकंड पेपर, उसमें सिविल वालों के लिए सिविल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120, मैकेनिकल वालों से आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैकेनिकल के, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 120 इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि ऑटोमोबाइल से तो ऑटोमोबाइल वालों के लिए भी 120 ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड वगैरह के साथ ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको अब कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।